तो देखिए, बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू कराने को लेकर सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतरते हैं और वहीं 5 छात्र संघ के लोग जो हैं सीएम से मिलने की कोशिश करते हैं और सीएम सचिवालय जाते हैं और उनकी मुलाकात सचिवालय में होती है। क्या कुछ हुआ, पूरी जानकारी लेंगे इनसे। क्या हुआ दिलीप? जेपी गोलंबर गांधी मैदान के पास प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया था और वहां से ये ऑफ़र दिया गया कि 5 लोग चलिए प्रतिनिधिमंडल के रूप में मिलवाते हैं, अपनी बातों को रखिए। तो हम लोगों ने कहा मुख्यमंत्री जी से मिलवाइए। तो वहाँ से हम लोग चले थे। जब मुख्यमंत्री आवास के पास गए तो वहाँ अधिकारी लोग बताए कि मुख्यमंत्री जी नहीं हैं। तो राजेश परिमल जी जो अधिकारी हैं ये मुख्यमंत्री सचिवालय के, उन्होंने वार्ता किया हम लोगों से और हमने एक एक पॉइंट उनको बताया कि डोमिसाइल क्यों लागू होने चाहिए, बिहार में क्या व्यवस्था है, बाहर क्या व्यवस्था है कुछ राज्यों में। और उसके बाद सिलेबस में भी अलग से बिहार का प्रश्न पूछा जाए, जैसे बाहर कुछ राज्यों में पूछा जाता है। सभी प्रतियोगी परीक्षा में 35% महिला आरक्षण का लाभ बाहरी को नहीं मिलना चाहिए, जनरल कैटेगरी में जो मिल रहा है। दिव्यांग आरक्षण बाहरी को नहीं मिलना चाहिए। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि आरक्षण का लाभ बाहर को कैसे मिल रहा है। वो तो पहले विश्वास ही नहीं करते। हमने कहा कि नहीं, आरटीआई का डाटा है। तब वो विश्वास किए। हम लगाए थे, पूरा डाटा लगाया हुआ था। तब उन्होंने कहा कि ये तो गलत हो रहा है। और उसके बाद जो डोमिसाइल का था, जो डिमांड था हम लोगों का, उस पर भी उन्होंने कहा कि ये जो तर्क आपने दिया अन्य राज्यों में जो है, जब वहाँ नहीं फॉर्म भरने दिया जाता तो वहाँ से यहाँ कैसे लोग आएंगे, तो ये तो बिहारियों का हकमारी हो रहा है। तो हमने कहा कि आप मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाइए इसको। तो वो बोले जैसे ही मुख्यमंत्री जी आएंगे ये लेटर चला जाएगा। और हमने कहा कि भाई आगे क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे तो हम नहीं बता सकते। और सही बात है, मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे तो कोई अधिकारी नहीं बता सकते। तो हम लोग 7 दिन तक इंतज़ार करते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी ने इस पर कोई फैसला नहीं किया तो फिर से हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे और बिहार के हर जिला में जाके आंदोलन करेंगे। सरकार कहती है कि अनुच्छेद 16 जो है उसका उल्लंघन हो जाएगा अगर डोमिसाइल नीति लागू हो। और वहीं आज शीला मंडल जो बिहार सरकार के मंत्री है वो भी कहती हैं कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बिहार के भी छात्र अन्य राज्यों में जाते हैं, दिल्ली बम्बई जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर कहीं ना कहीं गलत फिर हो सकता है। तो एसटीटी 2018-19 में कैसे डोमिसाइल लागू हुआ था, जरा बता दें। एसटीटी 2018-19 में कैसे डोमिसाइल लागू था। TRE-1 में कैसे इन लोगों ने डोमिसाइल लागू किया, बाद में हटाया। लागू तो किया था, फॉर्म तो भरा रहा था, तो कैसे लागू कर दिया। इनको संविधान की जानकारी नहीं थी क्या? इनके अधिकारियों को संविधान की जानकारी नहीं थी? उत्तराखंड में कैसे लागू है, झारखंड में कैसे है, यूपी में कैसे कंडीशन लगा दिया जाता है। हमने इसलिए कहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में 90% लागू हो, 10% ओपन हो, वहाँ कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं आएगी। 10% ओपन तो है, इसमें बाहरी भी जा सकते हैं, बिहार के लोग भी जा सकते हैं। 90% हम लोग कह रहे हैं कि लागू कीजिए। और मातृभाषा में शिक्षा देनी है तो 100% लागू हो। गुणवत्ता की बात हो जाती है, क्योंकि अच्छा एक बात बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद इतना है उतना में ये कहता है वो कहता है, तो बिहार के विशेष राज्य को दर्जा की मांग कैसे करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी? आप लोग को याद है, मुख्यमंत्री आवास से पैदल चले थे, डाक मंगला चौराहा गए थे। हमारे पास वीडियो है मुख्यमंत्री जी का कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। तो कैसे दीजिएगा? विशेष राज्य के दर्जा के लिए जो शर्त है उसको फुलफिल करता है बिहार क्या? सरकार के पास पावर होता है प्रोविज़न बनाने का, कंडीशन लगाने का, केंद्र सरकार राज्य सरकार के पास। और संविधान में भी है कि राज्य सरकार अपने राज्य के निवासियों की सहूलियत के लिए कुछ अलग से प्रावधान कर सकती है। झारखंड में कैसे है? झारखंड में तो उद्योग धंधा है, फैक्ट्रियाँ हैं, तब वहाँ इस तरह का कानून आ जाता है, डोमिसाइल लागू होता है। और बिहार में क्या है? गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, जनसंख्या अधिक, और नौकरी आएगा तो बाहरी लोग आ जाएं। ये नहीं चलेगा, डोमिसाइल लागू करना पड़ेगा। ये लोग जो तर्क दे रहे हैं, तो पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा संविधान रोक रहा है इन लोगों को? आंसर की जारी करने के लिए दरोगा सिपाही BSSC में आंसर की जारी हो परीक्षा के बाद, तो इसके लिए कौन सा संविधान रोक रहा है? बताया जरा ये लोग मंत्री जी या जो भी बोल रहे हैं। कट ऑफ और मार्क्स जारी हो रिजल्ट के बाद, ये कौन संविधान रोक रहा है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद कह रहा है कि भाई आंसर की नहीं जारी कीजिए? तो ये लोग सिर्फ कुतर्क कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा। 14 करोड़ जनता जान चुकी है। और दिलीप कुमार अब गांव-गांव जाएगा, हर जिला जाएगा और डोमिसाइल की बात करेगा। आज बिहार के किसी भी स्कूल में आप चल जाइए गाँव में, वहाँ आपको बिहार से ज़्यादा, कई स्कूल में ऐसा होगा, बिहार से ज़्यादा बाहरी शिक्षक मिल जाएंगे। और बिहार के लोग क्या करेंगे? ट्रेन से भर भर के मजदूर बनेंगे, गुजरात जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे, दिल्ली में डाटा है आपके पास जिस डाटा से साबित हो जाए कि बाहरी जो लोग हैं वो ज़्यादा नौकरियां बिहार में पा रहे हैं और बिहार के लोग अभी भी बेरोजगार हैं। TRE-3 का डाटा, एक डाटा हम बता रहे हैं, मेरे पास वैसा सैकड़ों डाटा है। मैथ सब्जेक्ट का है TRE-3 का 63 बिहारी का सिलेक्शन हुआ है और 199 बाहरी का सिलेक्शन हुआ है। ये सिर्फ एक डाटा है। ऐसा कई डाटा है कि बिहार की महिलाएं 46 और बाहरी महिला 300, 400, 500, ऐसा डाटा है।
मतलब जो महिला का विकास की बात करते हैं नीतीश कुमार, वो बाहरी महिला का विकास हो रहा है। बिल्कुल, ये तो टीचर बहाली में दिख रहा है कि बाहरी महिलाओं का विकास हो रहा है। बिहार की बेटियां तो है ही नहीं, उसमें बहुत कम है, नाम मात्र के बहुत कम है। और ये नहीं समझे कोई कि जैसे मंत्री लोग और नेता लोग ये तर्क देते हैं कि आरक्षण तो SC OBC में आरक्षण है तो उसमें तो बाहरी नहीं आ रहा है, जनरल में ना बाहरी आ रहा है। तो अरे भैया जरा समझिए, नहीं अगर ज्ञान है तो थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए कि SC और OBC कैटेगरी के लड़के या लड़कियां भी जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन उनका होता है मार्क्स लाने पर। जनरल कितना मार्क्स लाएंगे तो अगर बाहरी का सिलेक्शन नहीं होता तो बिहार के ही बेटा बेटी का ना उसमें सिलेक्शन होता, चाहे जनरल हो, SC हो या OBC हो। तो यहाँ भी ये लोग सवर्ण दलित पिछड़ा में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का तर्क दे रहे हैं कि डोमिसाइल से तो सिर्फ जनरल को फायदा होगा, इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, डोमिसाइल से SC OBC जनरल सबको लाभ है, पूरे बिहार को लाभ है। डोमिसाइल की जगह पे अगर कुछ नौकरी में मतलब सरकार कुछ अलग विकल्प दे तब क्या उस पर आप लोग विचार कीजिएगा? 90 और 10 का तो हम लोग बोल रहे हैं। 90 बिहारियों के लिए, 10 बाहरी के लिए रहे, उसमें बिहार के लोग भी जा सकते हैं। 10 में ओपन रहे, वो मेरिट के आधार पे, मार्क्स के आधार पे कोई भी जा सकता है, ऐसा रहे। खास नौकरियां या फिर सभी नौकरियों? सभी नौकरियों में। और बिहार से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाए उसके लिए अलग से एक पेपर दे दीजिए, 100 प्रश्न उसमें पूछिए। जहाँ PT है वहाँ 100 प्रश्न, जहाँ मेंस है वहाँ उस अनुसार दीजिए क्वेश्चन, एक पेपर ही अलग बिहार के लिए दे दीजिए। प्रदर्शन में महिलाएं आपके मतलब कहिए कि काफ़ी संख्या में थी, किस तरीके से मतलब महिलाओं को महिला किस तरीके से आप पहुँचे? अब बहुत दिन से आप कहिए कि लगातार जिला बाई जिला जाके सब लोग को जागरूक भी कर रहे थे। देखिए ये बहुत अच्छा हमें आज लगा। हम 2015-16 से आंदोलन कर रहे हैं और उससे पहले भी हमने कई आंदोलन को देखा है पटना में, उसके बाद भी देखा है, चाहे पॉलिटिकल आंदोलन हो, किसी संगठन का हो या छात्र आंदोलन हो, या हमने ही आंदोलन किया। लेकिन आज तक इतनी भीड़ महिलाओं की कभी नहीं आई, छात्राओं की कभी नहीं आई है। ये अपार भीड़ बिहार की बेटियों की इस आंदोलन में, और इतनी मतलब कड़कड़ाती धूप में, उमस है, गर्मी है, पसीना चल रहा है, धूप कड़ी है, उसके बाद सड़क पे चलेगा तो आपका चप्पल जूता इतना मतलब लगा कि आग पे चल रहा है, इस तरह से हो रहा था। उसके बावजूद भी इतनी भारी संख्या में बिहार की बेटियां शामिल, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बिहार के उन बेटियों को भी धन्यवाद देते हैं जो इस आंदोलन में आज शामिल हुए। इतना करने के बावजूद अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती तो आगे क्या रणनीति होगी? आगे क्या? आगे हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे, 7 दिन तक इंतजार करेंगे, नहीं तो आगे हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। अलग अलग जिला में जाकर, सभी जिला में जाकर बारी बारी से युवाओं को संगठित करेंगे और हर जिला में भी आंदोलन करेंगे। और अगर युवा साथ देंगे, बिहार के छात्र छात्राएं साथ देंगे तो बिहार बंद का भी एक दिन ऐलान होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी। तो जैसा कि आपने दिलीप जी की बातें को सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया हुआ हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।